नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में बिना किसी गॉडफादर के एंट्री ली। फिल्मों में आना तो जैसे वो किस्मत में लिखवा कर आए थे। एक दौर में राजेश खन्ना की लोकप्रियता का ये आलम था कि उनके घर के बाहर दिन रात हजारों की तादाद में फैंस खड़े रहते थे। घर के ड्राइंग रूम फूलों के गुलदस्तों से पटा रहता था। लेकिन फिर उनके कैरियर का डाउनफॉल शुरू हुआ, जिसका कारण वो एक राइटर को मानते थे। क्या है राजेश खन्ना की जिंदगी से जुड़ा ये किस्सा? चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 1970 के दशक में राजेश खन्ना अपने कैरियर के सबसे बेहतरीन दौर में थे। स्टारडम ऐसा जिसके आसपास कोई दूसरा स्टार नहीं था। दिलीप कुमार से लेकर देव आनंद तक कोई उनके स्टारडम को हिला नहीं सका। लेकिन वो ऐसे स्टार रहे जो अपने स्टारडम को बचा नहीं सके। एक के बाद एक 17 सुपरहिट फिल्में देकर वो हिंदी सिनेमा में एक नया रिकॉर्ड बना गए। लेकिन घमंड ऐसा सवार हुआ कि सब उनके हाथों से फिसलता चला गया। 70 के दौर में जब पर्दे पर एक के बाद एक नए स्टार्स एंट्री ले रहे थे, उसी दौरान काका के हाथों से सब कुछ रेत की तरह फिसल रहा था। प्यार, परिवार और फिल्में। लेकिन फिर वो दौर भी आया जब कुछ भी नहीं बचा सके। ये उन दिनों की बात है जब राजेश खन्ना को काम मिलना बंद हो गया। पत्नी डिंपल से रिश्ता अच्छा नहीं था और वो भी अपनी दोनों बेटियों के साथ अलग रहती थी। अब ना पहले जैसी शोहरत थी और ना ही पहले जैसा स्टारडम। वो अकेलेपन का शिकार होने लगे थे। तबीयत बिगड़ने लगी। उस दौरान राजेश खन्ना इस कदर अंधेरे में चले गए कि उन्होंने खुद को सबसे दूर कर लिया और शराब से दोस्ती बढ़ा ली। राजेश खन्ना को जब कैंसर का पता चला तो वो बेहद डर गए थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके करीबियों और परिवार के अलावा कोई इसके बारे में जान सके। लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में सुगबुगाहट होने लगी थी। एक दिन एक पार्टी में जाने माने राइटर सलीम खान पहुंचे तो उन्हें काका की बीमारी के बारे में पता चला। तब सलीम खान ने तय किया कि वो काका से मिलने जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान अपनी किताब में इस बात का जिक्र करते हैं। उन्होंने आगे बताया कि उस रात सलीम खान पनवेल नहीं गए और मुंबई में ही रुक गए। राजेश खन्ना से मिलने के लिए वो उनके घर पहुंचे और उनके केयर टेकर से कहा, काका से कहिए कि सलीम साहब मिलना चाहते हैं। राजेश खन्ना के पास केयर टेकर पहुंचा तो उन्होंने सलीम खान से मिलने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल काका को ये लगता था कि उनके स्टारडम को चूर करने में सलीम जावेद का हाथ है। उनको ऐसा लगता था कि उनका डाउनफॉल तब आया जब सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन के कैरियर को चमकाने के लिए धांसू फिल्में लिखी। राजेश खन्ना के मन में ये सवाल उथल पुथल कर रहे थे। उन्होंने फिर आओ देखा ना ताओ और सलीम खान से मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जाओ सलीम से कह दो मैं उससे नहीं मिलूंगा। एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना की हिट फिल्म हाथी मेरे साथी की स्क्रिप्ट लिखने वाले सलीम खान कहते हैं कि हिंदी सिनेमा में अब राजेश खन्ना जैसा स्टारडम शायद ही किसी को मिल पाएगा। राजेश खन्ना पर लिखी गई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार की प्रस्तावना में सलीम खान ने अपने बेटे सलमान खान की तुलना राजेश खन्ना से करते हुए लिखा है कि मेरा बेटा कभी काका जैसा स्टारडम हासिल नहीं कर सकता। सलीम खान ने लिखा है, आज मेरा बेटा सलमान खान बहुत बड़ा स्टार है। मेरे घर के बाहर उसकी एक झलक देखने के लिए लोग उमड़े पड़ते हैं। कई लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सलमान खान जैसा स्टारडम किसी का नहीं देखा। लेकिन मैं उन्हें बताता हूँ कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर कार्टर रोड पर स्थित बंगले आशीर्वाद के बाहर मैंने ऐसे तमाम नज़ारे देखे हैं। राजेश खन्ना के बाद वैसी दीवानगी और स्टारडम मैंने किसी और के लिए नहीं देखी। सलीम खान कहते हैं कि राजेश खन्ना के दीवाने
हर उम्र के लोग थे। 6 साल से लेकर 60 साल तक की आयु के लोग राजेश खन्ना के फैन थे। खास तौर पर लड़कियां तो उनके लिए बेहद ही रोमांचित रहती थीं। सलीम खान आगे लिखते हैं कि मैं एक बार राजेश खन्ना के साथ तमिलनाडु गया था और वहां राजेश खन्ना को देखने के लिए भारी जमावड़ा था। उस दौर में भी तमिल इंडस्ट्री के पास बड़े स्टार थे और वहां हिंदी सिनेमा को पसंद करने वालों की संख्या भी कम थी। फिर भी राजेश खन्ना को देखने के लिए इतने लोगों का उमड़ना ये बताता था कि काका की लोकप्रियता किस हद तक थी। हालांकि सलीम खान ने राजेश खन्ना की फिल्मों को फ्लॉप होने के सिलसिले के बारे में भी लिखा। वो कहते हैं कि इसकी बड़ी वजह ये थी कि राजेश खन्ना हमेशा खुद को स्टार ही मानते रहे और कभी कुछ अलग करने का प्रयास नहीं किया। इसके अलावा उनके एटीट्यूड के चलते फिल्म इंडस्ट्री के तमाम निर्देशकों ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। राजेश खन्ना ने एक बार कहा था कि मैं माउंट एवरेस्ट से गिरा हूँ। खुद राजेश खन्ना ने अपनी कैरियर के ढलान को लेकर कहा था, यह सही है कि मैं नीचे गिरा हूँ और इससे आहत हुआ हूँ। यदि मुझे थोड़ी बहुत सफलता मिली होती तो एडजस्ट कर सकता था, लेकिन इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरने पर मैं टूट गया। इससे मैं अंदर से बेहद दुखी हो गया। दुख बहुत ज्यादा था क्योंकि मैं माउंट एवरेस्ट से गिरा था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।